everyone, I'm back with a new video, and my today's video is for those people who pretend themselves highly educated but in real they are most uneducated people on this earth. Recently I come across with an incident on Facebook जो कि मैं यहाँ पर पिंग करूंगी, आप चेक करिए। इस पोस्ट में क्लियरली है कि दो जगह काफी क्राउड दिखाई गई है, एक तो क्रिकेट लवर्स को लेकर और एक पूजा को लेकर मुंबई में। So I said कि lot of unwanted crowd over there and because definitely कहीं पर भी इतनी सारी crowd can be dangerous for the country, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जो लोग वहां पर जा रहे हैं उनके साथ भी किसी भी तरह की इंसिडेंट हो सकती है। बिकॉज हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर बड़ी जो मिस हैपनिंग्स होती है वो क्राउड पर ही होती है। इन दैट वे आई कमेंटेड ओवर देयर वॉज ए गाय जिसकी प्रोफाइल में यहाँ पर पिंक करूंगी, FB प्रोफाइल। ही कम अक्रॉस बिटवीन दैट कन्वर्सेशन और उसने ही स्टार्ट टॉकिंग नॉनसेंस ओवर देयर। ही स्टार्ट सेइंग कि ना ये बिहारी लोग तो होते ही इलिटरेट ऐसे हैं, आ जाते हैं, ऑल दैट ब्ला ब्ला। I was surprised. Neither I am Bihari nor I am living in Maharashtra. Still, from where he gets such kind of the information is and start talking nonsense over there. That was very much surprising for me. And apart from that, I am wondering कि यदि कोई इस तरह के स्टेटमेंट दे कैसे सकता है। मतलब बिहारी के लिए इलिटरेट बातें बोल रहा है, ही नोज कि बिहारी इलिटरेट होते हैं। मतलब व्हाट द वे ही इज थिंकिंग अबाउट। आप किसी भी स्टेट में लोगों के बारे में इतनी नेगेटिविटी कैसे रख सकते हैं। While he don't know about Biharis, they are doing wonderful in the education. वो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे जॉब्स में बिहारी हैं। Apart from that, if I talk about वो अच्छे IITians हैं, कॉर्पोरेट जॉब में भी हैं, सब जगह बिहारीज आर डूइंग वेरी ग्रेट। स्टिल यदि वो बिहारीज के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके लिए बहुत शर्मनाक बात है। सेकेंडली, वो महाराष्ट्र के लिए भी महाराष्ट्र को भी नेगेटिवली प्रिटेंड कर रहा है इन फ्रंट ऑफ अदर्स, क्योंकि महाराष्ट्र में यदि इस तरह की बातें होती हैं, बिहारी इसको लेकर इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, तो वो महाराष्ट्र की इमेज को लट डाउन कर रहा है। एंड आई नो लॉट ऑफ महाराष्ट्रियंस, दे आर वेरी गुड फॉर अदर पीपल्स। मतलब हम अपने एक कंट्री में आपस में लोगों के साथ इस तरह से सोचेंगे या उनको इस तरह से लट डाउन करेंगे या उनके लिए इस तरह की नेगेटिव बातें स्प्रेड करेंगे तो बहुत शर्म की बात है। उसके बाद वो कमेंट करके मुझे ये भी कहता है कि यू नो आई एम वेरी मच हाईली एजुकेटेड देन यू। मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं यहाँ पे मुंबई में, तभी दैट्स व्हाई आई कैन अफोर्ड टू स्टे इन मुंबई। मतलब आप ये सोचिए कि कितनी नेगेटिव और घटिया मानसिकता वाला लोग इंसान होगा वो, जो इस तरह की बातें सोशल मीडिया में जस्ट टू शो ऑफ की वो क्या है, वो कुछ भी कर सकता है, इस तरह की बातें प्रिटेंड कर रहा है। सो इट इज रियली शेमफुल यदि इस तरह के लोग हैं और इस तरह की बातें करते हैं, सोसाइटी में गंदगी फैलाते हैं, कम्युनलिज्म फैलाते हैं, रीजनलिज्म की बातें करते हैं। मतलब इंडिया में क्या इस तरह की सिचुएशन आ गई है कि लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी इस तरह के नेगेटिव कमेंट सुनेंगे या नेगेटिविटी स्प्रेड करेंगे। So it is really a very much concern for the leaders या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी वहाँ पर है महाराष्ट्र में, they have to take action against such kind of people, क्योंकि ये लोग डेफिनेटली बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं कंट्री के लिए, जो इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, स्टेट्स की इमेज खराब करते हैं। उसने दो स्टेट की इमेज खराब करी, महाराष्ट्र की एंड बिहार की। So I really want such people should be punished properly, and definitely I'll ping government of India and Maharashtra government for such people, क्योंकि they are really a big problem for the society. आप पढ़े लिखे होने के बाद यदि इस तरह की हरकत कर रहे हो तो डेफिनेटली यू डिजर्व फॉर द पनिशमेंट। एक अनपढ़ करता तो फिर भी समझ में आता है कि उसे चीजें समझ में नहीं आ रही। ये पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह की गंदगी फैला रहा है सोसाइटी में, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी नेगेटिविटी है। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।